हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आइए देखते हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड की समरी, जिसकी मदद से हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। The story A Letter to God by G.L. Fuentes depicts the unwavering faith of a farmer in God. It begins with a farmer named Lencho expecting for a rain shower to nourish his field of corn. तो ये जो कहानी है इसके राइटर का नाम है G.L. Fuentes। वो इस कहानी में हमें लेंचो नाम के किसान के बारे में बताते हैं जो भगवान में अंधविश्वास रखता है और वो ये चाहता है कि उसकी जो कॉर्न की फसल है उसको अच्छा होने के लिए एक बारिश आ जाए तो उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। He is confident that his harvest is going to yield him huge profits just like it does every year. To his utmost excitement, rainfall did happen, but sooner it turned into a hailstorm, destroying his entire crop. लेंचो को भगवान में इतना विश्वास है कि उसे पूरा भरोसा है कि उसकी जो फसल है वो बहुत अच्छी होने वाली है और इस साल वो बहुत अच्छे पैसे कमाएगा। अब बारिश तो होती है लेकिन लेंचो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि धीरे धीरे बारिश बदलकर हेल स्टॉर्म में बदल जाती है। The damage posed a threat to the family's survival as their entire livelihood was dependent on the year's produce. Although disheartened, the family had robust belief in the Almighty. अब ये जो हेल स्टॉर्म होती है ये उसकी सारी फसल को नष्ट कर देती है। अब इससे क्या होता है, उनके पास ना तो कोई पैसे बचते हैं ना तो कोई खाने का सामान बचता है, तो उन्हें लगता है कि इस साल वो सर्वाइव कैसे करेंगे। लेकिन फिर भी वो डिसहार्टेंड तो होते हैं लेकिन फिर भी उनके अंदर एक अंधविश्वास होता है भगवान पर। लेंचो, डिस्पाइट हैविंग वर्कड डे एंड नाइट एट द फील्ड, न्यू हाउ टू राइट and thus decided to write a letter to God explaining his situation and asking for help. He went to town to post his letter addressed to God. ये तो एक चैप्टर की एक ब्रीफ समरी है जिससे आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी फुल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो वो एक सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके थ्रू आप चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स का भी लिंक आपको मिल जाएगा, एमसीक्यूज का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब लेंचो बहुत मेहनती किसान है लेकिन फिर भी वो पढ़ना लिखना जानता है, तो वो ये फैसला करता है कि मदद के लिए वो भगवान को एक चिट्ठी लिखेगा। अगले ही दिन वो पोस्ट ऑफिस जाता है और वहां पर टू गॉड लिखकर एक एनवेलप में चिट्ठी डालकर पोस्ट कर देता है। द लेटर ऑन बीइंग नोटिस्ड बाय द पोस्ट मास्टर एट फर्स्ट amused him but then motivated him want to do something for the farmers so as to keep his immense belief intact. जब पोस्ट मास्टर ने देखा कि इस किसान ने टू गॉड यानी कि भगवान को ही चिट्ठी भेजी है, इनिशियली उन्हें बहुत फनी लगा लेकिन फिर वो हैरान हो गए उसका विश्वास देख के और उन्होंने फैसला किया कि वो इसकी मदद करेंगे। He contributes from his salary and collects money for his colleagues and friends who willingly contribute for the act of charity. To his dismay, he could only collect 70 pesos which he wrapped in an envelope to make it seem like a reply from the DT. अब वो चाहते थे कि लेंचो के विश्वास को तोड़ा ना जाए, इसलिए वो क्या करते हैं, वो अपनी सैलरी से अपने कोलीग्स की सैलरी से पैसे डोनेशन में इकट्ठा करते हैं। तो वो टोटल 70 पेसोस ही इकट्ठा कर पाते हैं। वो उतने पैसों को एक एनवेलप में डाल देते हैं ताकि लेंचो को लगे कि भगवान ने उसके लिए पैसे भेजे हैं। On having found the letter, the writer Lencho is not at all shocked, but instead he gets angry on finding that the amount is less than what he had expected. जब लेंचो को ये चिट्ठी मिलती है वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होता बल्कि उसे गुस्सा आ जाता है कि उसने 100 पेसोस मांगे थे और भगवान ने उसे सिर्फ 70 पेसोस दिए हैं। He again writes a letter to God conveying his disappointment and distrust in the employees of the post office who he thought had stolen the remaining amount. लेंचो एक बार फिर से भगवान को चिट्ठी लिखता है। पोस्ट मास्टर बहुत क्यूरियस है जानने के लिए कि लेटर में क्या है। जब वो लेटर खोलते हैं तो उसमें लेंचो ने भगवान को ये लिखा होता है कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि मैंने 100 पेसोस मांगे थे, आपने 70 भेजे हैं, बाकी के पेसोस भी मुझे भेज दीजिए लेकिन पोस्ट ऑफिस की तरफ से मत भेजना क्योंकि यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो क्रुक्स हैं, क्योंकि उसे ये डाउट होता है कि उन्होंने पैसे चुरा लिए। तो जिन्होंने उसकी मदद की थी लेंचो उन्हीं पर ही शक करता है क्योंकि वो इतना इनोसेंट है। With this we come to an end of this chapter. I hope you've understood the summary of A Letter to God. Thank you.